हरे कृष्णा। भागवत गीता 8.8 वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। कह रहे भगवान यहाँ पे अर्जुन को कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। ध्यान दीजिए, वंचित नहीं रहता, अर्थात उसे इसका भी फल प्राप्त होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करने से इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो कोई वेदों का अध्ययन करता है, यज्ञ करता है, वेदेषु वेदाध्ययन करता है, यज्ञेषु यज्ञ आदि करता, तपःसु तपस्या आदि करते हैं या दान आदि करते हैं और पुण्य फल प्राप्ति करने के लिए जो भी अनुष्ठान आदि करते हैं, तो उन सब के द्वारा जो फल प्राप्त कर सकते हैं, कोई केवल भक्ति मार्ग का अनुसरण करने से उन सभी फलों को प्राप्त कर सकता है और उन सभी फल को प्राप्त ही नहीं कर सकता, भगवान के नित्य धाम जाने का अधिकारी भी बन जाता है। लेकिन वही जो वेदा अध्ययन, यज्ञ, दान, तपस्या आदि करने वाले भगवान के धाम नहीं जाते, वे उच्चतर लोक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान कहे हैं भागवत गीता इसी अध्याय के 16वें श्लोक में कि उच्चतर से उच्चतर लोक और निम्नतर से निम्नतर लोक सभी दुखालय अशाश्वत है। सभी लोकों में जन्म, मृत्यु, जड़ा, व्याधि है। तो वहाँ जाने से भी जैसे ही उसके पुण्य छीन होते हैं, उसे पुनः वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, क्योंकि छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक विसंति। भगवान आगे कहेंगे, भागवत गीता में ही भगवान कहते हैं, चाहे हम उच्चतर लोक को भी, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक भी प्राप्त कर ले, लेकिन जैसे ही हमारे पुण्य छीन हो जाते हैं, हमें इस धराधाम पे आना ही पड़ता है। तो भक्ति मार्ग ही एक ऐसा सुगम मार्ग है जो हमें जन्म, मृत्यु, जड़ा, व्याधि से मुक्त कर सकता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं, हम कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण ही माधव मुकुंद है। मुकुंद अर्थात मुक्तिदाता। तो मुक्तिदाता कौन है? कृष्ण, मुकुंद, माधव। तो फिर अन्य किसी का क्यों शरणागत करे? भगवान कृष्ण का शरणागत करे, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे, कृष्ण की शरण में आए, भागवत गीता का अध्ययन करे, भागवत गीता श्रवण करे आदि आदि, और हम इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से मुक्त हो। हरे कृष्णा।